हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर लव रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करती है, हर किसी के लिए नहीं होगी ये। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये लव रीडिंग ऐसे टॉरियंस की है जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी मैच्योर पर्सन से डील किया लव लाइफ में। तो ये वो लव रीडिंग नहीं है जिसमें किसी के चाइल्डिश बिहेवियर, माइंड गेम्स स्टार्ट से हो, कोई भाग रहा हो आपसे, कोई वन साइडेड स्टोरी हो। नो, वन साइडेड लव नहीं है ये लव रीडिंग ऐसे लवर्स की है जैसे दो लोग मैच्योरिटी में एक जितने होते हैं। दो लोग मैच्योरिटी में एक जितने होते हैं, लेकिन आपका जो पर्सन है वो मैच्योरिटी लेवल में अगर देखा जाए तो आपसे ना डिफरेंट है थोड़ा मेंटली। जैसे कि कोई अपने ही रूल्स बना लेते ना लोग, नहीं मैं ये सोचता हूँ तो यही ठीक है, बट एक मैच्योर पर्सन है। ऐसी बात नहीं कि कोई ऐसा पर्सन है कि कोई आप कहें कि इनको तो बहुत सारी चीज़ों की रियलिटी भी नहीं पता और इन्होंने फजूल के रूल्स बनाए हुए हैं। नहीं, पर्सन डिफरेंट है, ठीक है, और मैच्योर है, और ऐसा है कि कोई फादर फिगर भी कह सकते हैं। यस, तो हो सकता है आप कोई मैच्योर टॉरस हो जिसकी ये लव रीडिंग है। बट यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन था कि क्या टॉरस की लाइफ में, लव लाइफ में कोई नहीं आएगा। आप में से कुछ टॉरियन ऐसे हैं, जब मैं ये क्वेश्चन सुनती हूँ ना, मुझे पता है आप लोगों की मासूमियत पे हंसी भी आती है, कभी कभी आप लोगों की मासूमियत पे मुझे प्यार भी आता है। टैरो में मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने पहले भी शेयर की है, नए सुनने वाले भी सुन लें। ज़िंदगी में कोई भी पर्सन आखिरी पर्सन नहीं होता है टॉरस। एनर्जी करेंसी की तरह है, आपको मिलेगी ज़िंदगी में, बार बार मिलेगी। डिफरेंट सोलमेट्स आते हैं, चले जाते हैं, कोई एक फाइनल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है। यानी कि उसके साथ हो सकता है वक्ती तौर पे मिलना लिखा हो आपका। कार्मिक पार्टनर्स के साथ बहुत मुश्किल होती है कनेक्शंस में, और हम उनके पीछे दीवाने हो जाते हैं, या वो हमारे पीछे दीवाने हो जाते हैं और हम मिल नहीं पाते क्योंकि वो हमारे कार्मिक होते हैं, डिवाइन नहीं होते। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। बट यहाँ पर मैं एक ऐसी लव रीडिंग कर रही हूँ जो स्टार्ट हुई, आपने अच्छा एक्सपीरियंस किया, उस वक्त बहुत सब कुछ अच्छा था। प्रॉब्लम क्रिएट्स हुई आपके पर्सन की लाइफ में, जैसे कोई बुरा वक्त आ जाता है। बात उस वक्त जो है ना, किसी ने ना मैनिपुलेशन से काम ले लिया, क्योंकि किसी के अपने ही कहते हैं ना, किसी के अपने ही बनाए हुए उसूल हैं कि ये ऐसे नहीं वैसे होता है। जब आप किसी की रियलिटी को समझते नहीं है ना, और जस्ट उसके ऊपर अपनी ही सोच मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, नहीं मेरे ख्याल में ये ऐसे नहीं ऐसे। आपने जो चीज़ देखी ही नहीं है, जो डील ही नहीं की है, उसके बारे में आप फैसला कैसे कर सकते हैं। आपके पर्सन से भी यही गलती हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पे मुझे जो स्ट्रॉन्गली साइन दिख रहे हैं ना, मैं आपको बता दूँ, वो सोर्ड्स की एनर्जीज़ हैं इस रीडिंग में, या किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, या मैच्योर पर्सन की एनर्जी है, या मतलब या तो ये पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, या तो ये पर्सन अर्थ साइन हो सकता है कोई। बट अभी आप रीडिंग को पूरा देखें, ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट मत कीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसा पर्सन दिख रहा है जो मैच्योर तो है, बट ये एंडिंग हो गई थी, आपने इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे कोई अपना हार्ट ब्रेक और पेन लेके उसको इतना टाइम मिल जाए कि वो अपने हार्ट ब्रेक और पेन को हील कर ले, ऐसी सिचुएशन है। और सोच लेके ओके, हो सकता है ये इतना ही था, आगे नहीं चलेगा। बट यहाँ पे वो पर्सन डिसीज़न ले रहा आपके लिए, टॉरस प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है कि वो पर्सन डिसीज़न ले रहा आपके लिए कि यस
मुझे टॉरस वापस चाहिए। और कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि टॉरस के साथ क्योंकि बहुत कुछ गुजर चुका है, आप को एक तरफ ये फील होगा कि आई डोंट नो ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, दूसरी तरफ आप सोचेंगे कि नहीं। अब इस पर्सन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि ये आपको कैसे डील करता है। लव में थोड़ा सा पागलपन ना हो ना तो वो लव नहीं होता, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मैंने भी जो एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, इंसान लव में ऐसी हरकतें करता है तो थोड़ा नॉनसेंस दिखता है, ओ माय गॉड ऐसी हरकतें कर रहा है, मतलब मैच्योर लोग भी करते हैं। मैं एक मैच्योर टॉरस हूँ, मैंने भी की हैं। लेकिन लव आपको शो कब होता है? जब आपको लगता है कि यस आपका जो पार्टनर है ना वो ऑब्सेस्ड है आपसे। तो इस पर्सन का डिसीज़न लेना कि यस मुझे टॉरस चाहिए, वापस चाहिए, किसी का रियलाइज़ करना कि नहीं ये दी एंड नहीं है, इस एंडिंग को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो ये पर्सन है। कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट कर चुके हैं टॉरस, हार्ट ब्रेक हुआ, पेन हुआ, ओके हो सकता है कि हमारे जो साथ लोग जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली, उनको नहीं पसंद, या कुछ भी आप सोच सकते हैं इस चीज़ को लेके। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। जब दो लोग चाहें तो थर्ड पार्टी कोई भी नहीं आ सकती बीच में। ये जो रीडिंग्स में होता है ना, मैं थर्ड पार्टी पर्सन से लव कर रहा हूँ तो वो मुझे टाइम नहीं दे रहा। थर्ड पार्टी जब पावरफुल होती है, जब आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जगह कम होती है, एक बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा टॉरस दिख रहा है जो कोई भी सिचुएशन हो वो कहेगा अब मैं फाइटिंग के लिए रेडी हूँ, मुझे ये कनेक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर्सन का बिहेवियर या आपको डील करने का तरीका ऐसा होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर पे कि वो आपको कितना स्पेशल फील कराता है। जब कोई स्पेशल फील नहीं कराता तो वो लव वैसे भी ख़त्म हो जाता है आई थिंक। मुझे तो यही लगता है, मेरा तो यही अकीदा है। और इल्यूजन्स में रह के मैं हैप्पी नहीं होती। आई डोंट नो। सबका अपना अपना होता है ना, यू नो, होता है, सबकी अपनी अपनी सोच है अलग, हमें अलग अलग बनाया ऊपर वाले ने। तो यहाँ पर फ्यूचर में आप ऐसी मैं रीबर्थ देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जैसे कि जिस पे आपने सोच लिया था कि यस दी एंड हो गया। रीबर्थ तो हो रही है, उसके साथ जो उसकी एनर्जी है ना वो बहुत स्ट्रांग है। एक तरफ जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, दूसरी तरफ जो है वो सनशाइन है। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जीज है टॉरस। अब यहाँ पर 6 ऑफ कप का जो बाहर से बहुत शोर आ रहा है आज, 6 ऑफ कप, तो यहाँ पर ये एनर्जी 6 ऑफ कप की शो कर रही है कि ये तो सोलमेट कनेक्शन है डेफिनेटली। जब ही तो ये जो सोलमेट है ये दोबारा से आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है। और दो लोग इस तरीके से मिलकर आगे चलेंगे इस कनेक्शन में कि ऐसा लगेगा कि सब कुछ ब्लेंड हो रहा है। मतलब वो जो कुछ भी आप बर्दाश्त कर चुके हैं ना टॉरस अपनी लाइफ में, जितना कुछ आपने देख लिया है, तो अब एक ऐसा टॉरस क्लियर मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे ये चाहिए तो इस सूरत में चाहिए, अगर इस सूरत में नहीं है तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ये वो टॉरियंस हैं, इनको चाहिए तो फिर प्यार चाहिए, पूरे तरीके से चाहिए। और अगर कोई इनको ऑप्शन बना के रखने की कोशिश करेगा तो इनको प्यार नहीं चाहिए। यस, ये वो टॉरियंस हैं जो बराबर का प्यार एक्सपीरियंस करेंगे नियर फ्यूचर में और बहुत हैप्पी रहेंगे, और बहुत जल्दी होने वाला है ये। वाओ, एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छी है। आई विश सब कुछ बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छा रहे। वैसे एक रीडिंग मैंने की थी कुछ दिनों पहले, जहाँ से आपने हील किया था लास्ट ईयर, वो एनर्जी जो आपकी लाइफ में वापस आ रही है, उसका दी एंड जो है ना वो अभी दिखा नहीं है मुझे। मे भी हो सकता है ये वो एनर्जी हो सकता है आई थिंक। तो एंड बहुत अच्छा होने वाला है, जहाँ से आपने एंड किया था वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यस, तो ये वही एनर्जी लग रही है। आई डोंट नो मुझे क्यों टॉरस, मैंने ये रीडिंग की है पहले, बट हो सकता है कि
पास्ट में जो कुछ भी हुआ जहाँ पर आपको लगा कि आपके पर्सन ने आपके साथ बिहेवियर चेंज किया, मैनिपुलेशन की हैं, और हो सकता है कि उस और सिचुएशन ऐसी हो कि उस पर्सन की लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना इंसान के साथ, बट उसको समझ में नहीं आया कैसे संभालना है। वहाँ से आपका दिल ख़राब हुआ था इस पर्सन से, या आपको लगा कि यस हमें दूसरे लोग भी नहीं चाहते कि हम एक दूसरे के साथ रहें, कुछ ऐसी सिचुएशन है। एनीवे, बट आई होप रीडिंग रेजोनेट करेगी। जिससे रेजोनेट करिए प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लव यू ऑल। वैसे मैंने एक रीडिंग की हुई है जो कल अपलोड होगी, ये तो आज ही होगी। वो उन लोगों की है जिनका पर्सन चाइल्डिश बिहेवियर करता है या सीरियस नहीं लेता आपके लव को। ओके, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।